गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ स्पेशल ऑपरेटर के बारे में। स्टूडेंट, हमने ऑपरेटर तो पढ़ा दिया था, इसके बाद एक हेडिंग आपको बनाना था स्पेशल ऑपरेटर, और उनके बारे में कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। स्पेशल ऑपरेटर क्या होते हैं और कैसे उनको यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल ऑपरेटर आपको कौन कौन से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ स्पेशल ऑपरेटर ओरेकल में यूज किए जा सकते हैं, वो कौन से हैं। सबसे पहले तो यदि स्पेशल ऑपरेटर की बात करूं, बेडवीन ऑपरेटर, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट, आपको याद होगा। बेडवीन ऑपरेटर को रेंज सर्चिंग ऑपरेटर कहा जाता है, और इसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी रेंज को सर्च करने के लिए। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगला है इज नल। ये भी आप यूज कर सकते हैं जब किसी कॉन्स्टेंट को हम नॉट नल यूज करते हैं, तो उसको यदि हमको नल बनाना है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इज नल। या किसी भी वैल्यू को चेक कराया जा सकता है कि वो नल वैल्यू है कि नहीं है। द नल ऑपरेटर यूज टू कंपेयर ए वैल्यू विथ ए नल एट्रीब्यूट। यानी कि हम इसका यूज किस लिए कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए कि वो वैल्यू नल है या नहीं। और साथ में यदि मैं बात करूं स्टूडेंट, तो ऑल ऑपरेटर, इसको हम समझते हैं कि इस ऑपरेटर का क्या यूज होता है। क्योंकि इज नल और बेटवीन ये तो मैं यूज कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था स्टूडेंट कि कुछ स्पेशल ऑपरेटर पाए जाते हैं। ऑल ऑपरेटर की यदि बात किया जाए तो द ऑल ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर ए वैल्यू टू ऑल वैल्यू इन अनदर वैल्यू सेट। ऑल वैल्यू को कंपेयर करता है जो भी एक वैल्यू सेट के रूप में वैल्यू दी होती है, वो क्या होती है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से ऑल ऑपरेटर को। देखिए, पहले तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको ऑल ऑपरेटर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे। देखिए ऑल ऑपरेटर कैसे काम करता है। ऑल मीन्स ग्रेटर देन द बिगेस्ट वैल्यू दैट इज सेट। जो भी सेट होगा उसमें बिगेस्ट वैल्यू ग्रेटर देन द मैक्सिमम। जैसे हम कंडीशन लगाया और हमने चेक कराया वेयर 70 ग्रेटर देन ऑल, और इनसे चेक कराया। इनमें से एक सेट के रूप में हमने वैल्यू पास किया 25, 59, है ना, 56, 15, 10। इनमें से ये किसको फाइंड आउट करेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू हो। इस सेट में जो मैक्सिमम वैल्यू दी होगी उस वैल्यू को फाइंड आउट करेगा ये। क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, ग्रेटर देन। मैक्सिमम वैल्यू इसमें 69 है, और इस 69 को चेक करेगा किससे, 70 से। तो क्या 69 70 से बड़ा है, नहीं है। तो सो जब आप क्वेरी ऐसा लिखेंगे इस तरीके से, मीन्स ग्रेटर देन 69, तो सो रिजल्ट जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, ट्रू। जैसे 70 जो है 69 से क्या है, ग्रेटर देन है। देखिए इनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, 69, और यहाँ पे 69 को चेक किया गया। देखिए मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे मैं जैसे लिखा 70 ग्रेटर देन, ठीक है, और हमने ऑल यूज किया है। ऑल के अंदर देखिए क्या क्या है, बहुत सारी वैल्यू है। उनमें से जो फाइंड आउट होकर वैल्यू आपको मिली, वो देखिए आपको कौन सी वैल्यू मिली, फाइंड आउट होकर वैल्यू जो मिली ये 69 मिली। अब जब 69 ये वैल्यू आपको मिली स्टूडेंट, तो इस वैल्यू को यहाँ पे जब चेक किया गया 69 से, ये रिजल्ट निकलेगा। अब इसमें देखिए
69 से 70 ग्रेटर है एस, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? ट्रू। ओके, इसी प्रकार से यदि यहाँ लेस देन लगा होता, यदि ग्रेटर देन की जगह यहाँ पे क्या लगा रहा होता? लेस देन, तब देखिए क्या होता। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू फाउंड आउट की जाती, जिसमें से देखो 5 निकाला इसने, और लेस देन इसको चेक करता क्या ये छोटा है, यानी कि 70 लेस देन 5, नहीं, कंडीशन फॉल्स हुई, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता? फॉल्स। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे दूसरी कंडीशन दी गई स्टूडेंट, 4 ग्रेटर देन ऑल, तो फाइंड वैल्यू 69, यानी कि 69 से ग्रेटर है 4, कंडीशन इज फॉल्स, तो आपको क्या मिलेगा? फॉल्स। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे लेस देन बनाया गया, तो देखिए क्या हुआ, 5, और ये 5 से लेस देन है 4, दैट मीन्स आपको सीधा सा समझ में आ रहा होगा, यदि इससे लेस देन है तो कंडीशन आपको क्या मिलेगी? ट्रू। तो ये कुछ समझ में आया आशुतोष? जी सर। ओके ओके, चलो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एक पहले मैं टेबल क्रिएट कर देता हूँ स्टूडेंट। एक टेबल बना रहे हैं एसटी नाम की, एसटी आईडी इसमें नेम है और मार्क्स है। टेबल क्रिएटेड, देखिए वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। सेम वैल्यू भी रख सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया, मैं कोई भी वैल्यू एंटर कर देता हूँ तो हम समझ लेंगे कैसे। फाइव रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर लिया। ये मेरे रिकॉर्ड हुए। ओके, 1 2 3 4 5, 5 रिकॉर्ड मेरे पास है। अब देखिए मैं पहले एग्जांपल पे समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये रिकॉर्ड थे और कंडीशन देखिए हमने ये बनाया था, आपका ऑल और एनी दोनों को मैं यूज किया था। यहाँ पे ऑल को भी यूज किया था और एनी का भी यूज किया था। ऑल का पहले समझ लेते हैं। जैसे ये मार्क्स था
और मार्क्स पे हमने ये लिखा था कि आपकी सेम कंडीशन वही बनती है जैसे आप एंड ऑपरेटर के साथ बनाते हैं। जैसे एक क्वेरी हमने ये सेलेक्ट किया, देखिए मैंने यहाँ लिखा है मार्क्स और इधर लेस देन लगाया है किससे, 78, 57 और 86, ये मैंने पास किया। तो रन किया, ये देखिए ये 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब कैसे आ रहे हैं थोड़ा सा समझिएगा स्टूडेंट आप। इसमें से इसने किसको फाइंड आउट किया, सबसे लेस देन को, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है लेस देन। सबसे लेस देन इनमें से कौन हुआ, 67। अब 67 से जो छोटी वैल्यू होंगी वो आपको दिखाई देंगी, देख लीजिए 55, 50, 40। और यदि इसी को मैं जस्ट अपोजिट कर देता तो ग्रेटर देन दिखा देता, कोई नहीं, क्योंकि इसमें से सबसे ग्रेटर क्या है 86, 86 से कोई ग्रेटर होगा नहीं। अब मैं पूरी टेबल आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले तो हमने 67 से छोटी वैल्यू हमने निकाली थी तो हमको मिल गया था ये 50, और 65 भी मिला था और 40 भी मिला था, बिल्कुल सही है। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी है, 70 तक। तो पहले आप इसको समझें, ये रिजल्ट समझ में आया आशुतोष? जी सर। ओके, अब इसमें यदि मैं मिनिमम वैल्यू कर देता हूँ, मान लीजिए 65, और यहाँ चेंज करता हूँ ग्रेटर देन। अब इसमें मैक्सिमम ग्रेटर देन कितना है, 78। 78 से मैच करेगा, कोई डेटा नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 70 हमारा उसमें मैक्सिमम डेटा है। ये देखिए, और इसकी वैल्यू यदि मैं चेंज कर दूं 40, अब हमारा इसमें मैक्सिमम डेटा क्या कहलाए स्टूडेंट, 67। और 67 से ऊपर इसमें क्या मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से रिकॉर्ड मिलेंगे आशुतोष? अब जो क्वेरी लिखी हुई है, जो आउटपुट दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से रिकॉर्ड मिलेंगे? सर 4 उमाकांत मिलेगा और 3 अरुण मिलेगा। हाँ, गुड गुड गुड, 4 और 3 बिल्कुल राइट आंसर, आप देख सकते हैं। अरुण का आंसर, ओके। चलिए, ये मैंने ऑल ऑपरेटर बताया। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं एनी ऑपरेटर को आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। जो अगला हमारा ऑपरेटर है एनी, ये देखिए ये कैसे वर्क करता है। any, the any operator used to compare a value to any applicable value in the list according to the condition। कंडीशन के आधार पर ये यूज करता है। इसकी कंडीशन को पहले समझ लेते हैं। एनी, देखिए एनी ऑपरेटर कैसे काम करता है। यहाँ पे बात करें, एनी मीन्स ग्रेटर देन एटलीस्ट वन वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू से ग्रेटर देन। जैसे यहाँ 70 ग्रेटर देन एनी, तो यहाँ पे फाइंड आउट किया इसने 5 को, सो ये लिखा, तो आपको मिलेगा 2, यानी कि 5 से बड़ा है 70, यानी कि एक मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया और उसको प्रिंट किया। यदि लेस देन करते तो ग्रेटर देन को करेगा ये फाइंड आउट। और 59 से क्या ये छोटा है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी 70 छोटा है 59 से, नो, सो 70 लेस देन 59 इज फॉल्स एंड नो डेटा रिटर्न, डेटा आपको नहीं मिलेगा। अगली कंडीशन आप देख सकते हो, 4 ग्रेटर देन एनी, छोटे को फाइंड आउट करेगा, फॉल्स। 4 बड़ा है 5 से, नहीं, सो फॉल्स, नो डेटा रिटर्न।
where 4 less than any 59, so it's true। ये भी समझ में आ गया? जी सर। ओके, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज और समझा देता हूँ, ये कंडीशन हम ऐसे भी बना सकते थे, आप समझ सकते हैं साइड नेम वेयर मास यानी कि छोटा हो, जितने भी इसमें हमने पास किया पैरामीटर 78 से भी और 67 से भी और 86 से भी सेम है। चलिए हम एनी को समझते हैं। देखिए इसमें तो सबसे छोटा 67 था, सभी इसमें छोटे हैं। मैं और कोई छोटी वैल्यू कर देता हूँ इससे 50। अब आप समझिएगा आउटपुट को देखकर। देखिए कुछ रिकॉर्ड कम हुए, 5 रिकॉर्ड है हमारे पास, यानी कि सबसे छोटी 50 वैल्यू इसमें, और लेस देन एनी यूज किया गया है। थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड और कम कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। 65, ये देखिए। अब यहाँ पे किसको इसने देखा? 55 आप देख सकते हैं रिकॉर्ड पे। और यदि जस्ट अपोजिट में इसको लगा देता हूं तो देखिए 30 हटा दूं मैं, और यहाँ पे भी मैं कर दूं मान लो 70, ये देखिए 50 प्लस। आ रहा कुछ समझ में आशुतोष? जी सर। हाँ, और यदि मैं इसी को जस्ट अपोजिट, बस ये दोनों ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। डेटाबेस सेट के रूप में कैसे रिकॉर्ड हमें फाइंड आउट कर रहा है ये समझ में उनको आना चाहिए। इस प्रकार से हम सेलेक्ट क्वेरी के साथ हम एनी और साथ में ऑल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए। अगला जो हमारा स्पेशल ऑपरेटर था वो लाइक था, इसको हमने पढ़ लिया है, पहले ही बताया था आपको। लाइक ऑपरेटर, इसके साथ आप वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, परसेंटेज साइन और अंडरस्कोर, ये आपको मालूम है। और अगला ऑपरेटर एक जो मैंने बताया था इन ऑपरेटर, ये भी आपने पढ़ लिया था स्टूडेंट, इसको भी आप यूज कर चुके हैं। एक इसमें स्पेशल ऑपरेटर है एग्जिस्ट, इसको भी यहाँ पे मैं बता दूं। द एग्जिस्ट ऑपरेटर इज यूज टू सर्च फॉर द प्रीसेंस ऑफ रो इन स्पेसिफाइड टेबल दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया, यानी कि जो भी हम क्राइटेरिया देंगे उसमें वो वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं है, ये बताने के लिए एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ये इसका भी एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। इसका जो यूज किया जाता है एग्जिस्ट कंडीशन यूज फॉर द, जो यूज होती है एक्चुअल में सेलेक्ट, अपडेट और इंसर्ट और डिलीट स्टेटमेंट के साथ। ऐसे हम कंडीशन को चेक करा सकते हैं वेयर के साथ कि एग्जिस्ट है वो रिकॉर्ड की नहीं है। और इसका जब हम तब यूज करेंगे जब एक्चुअल में ये सब क्वेरी पढ़ेंगे। अभी हमने सब क्वेरी नहीं, इसके बाद ही स्टार्ट करने वाले हैं। जब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी यूज की जाती है तो सब क्वेरी यूज की जाती है, उसमें मैं एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज करके आपको स्टूडेंट बताऊंगा। ये देखिए इसके लिए मुझे ये दो टेबल यूज करनी पड़ेगी,
और इस तरीके से एग्जिस्ट ऑपरेटर को हम यूज करेंगे। तो इसको हम आगे पढ़ लेंगे, जब हम सब क्वेरी स्टार्ट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये। तो एग्जिस्ट ऑपरेटर हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने आपको बता जरूर दिया कि इसको कैसे यूज करना है, और कल हम सीखेंगे सेट ऑपरेटर। आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा सेट ऑपरेटर। सेट ऑपरेटर क्या होते हैं आपने डीबीएमएस में पढ़ा होगा, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, माइनस, इनको कैसे यूज करते हैं ओरिकल में, ये मैं आपको कल समझाऊंगा। और ये एग्जिस्ट ऑपरेटर जो हम यूज करेंगे, जब मैं सब क्वेरी आपको बताऊंगा उस समय एग्जिस्ट ऑपरेटर भी यूज करना सिखाऊंगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। ठीक।